राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। अब हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इस सब के पश्चात प्रहलाद को बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी से धक्का देकर नीचे गिराया गया, जलती हुई अग्नि में जलाया गया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। जब अनेक उपायों से भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने चंडामर्ग को बुलाकर कहा, हे गुरुपुत्र, हमने प्रहलाद को काफी शिक्षा दे दी है। अब यह आपके कहने के अनुसार ही हर कार्य करेगा और भूलवश भी परमेश्वर का नाम नहीं लेगा। इसके पश्चात प्रहलाद को फिर से पढ़ाने के लिए पाठशाला में ले जाएं भेज दिया। प्रहलाद मन ही मन प्रसन्न होता हुआ सोचने लगा कि मैं प्रेम से पाठशाला में बच्चों को ज्ञान सिखाकर उनका चित्त परमेश्वर के चरणों में लगा दूंगा। मुनि नारद जी बोले, हे राजन, पाठशाला पहुंचकर प्रहलाद ने समस्त बालकों को अपने पास बुलाकर कहा, हे भाइयों, संसार और उसमें होने वाले समस्त पदार्थ व्यर्थ हैं और एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। केवल एक परमेश्वर ही सच्चा है, जो महाप्रलय होने पर भी शेष कार्य रहता है और कभी उसका नाश नहीं होता। इसलिए तुम सबको चाहिए कि उस परम पिता परमेश्वर का नाम जपते हुए रहो, क्योंकि संसारिक मोह माया में पड़कर प्राणी नरक भोगता हुआ 84 लाख योनियों के अगाध दुख सागर में सदैव गोता लगाता रहता है, कभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होता। पाठशाला में उपस्थित समस्त बालक प्रहलाद की बात सुनकर बोले, हे प्रहलाद, अभी तो हम सब बालक हैं, इसलिए पहले हम संसारिक सुखों को भोग कर उसके पश्चात परमेश्वर का भजन कर लेंगे। उनकी यह बात सुनकर प्रहलाद जी बोले, हे मेरे मित्रों, तुम सब अभी बालक हो, इसलिए मैं तुमको उपदेश दे रहा हूँ, क्योंकि तुम में इस समय काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार नहीं है। इसलिए इस समय जल्दी ही तुम्हारा मन परमात्मा की ओर लग जा सकता है। यदि मैं तुमसे यह सवाल करूं कि तुम्हारी आयु कितनी है, तो तुम सब यहीं रह कहोगे कि हम नहीं जानते। इसलिए हे मित्रों, जब तुम्हें अपनी आयु का ही नहीं पता, तो फिर तुम्हारा यह कहना कि परमात्मा का भजन बाद में कर लेंगे कोई केवल मूर्खता है। पता नहीं कब मौत आ गई, इसलिए सदैव प्रभु का भजन करना चाहिए। तुम सबने तो संसारिक सुख भोगने की बात कही है, इसमें कोई सार नहीं, और यदि सच पूछा जाए तो संसारी सुख एक काल्पनिक शब्द होकर यथार्थ में कोई शब्द नहीं है। जिस तरह मरुस्थल रेगिस्तान में सूर्य की किरणों में चमकती हुई बालू रेत रेणुका मृग मरीचिका दूर से पानी की पावन नदी दिखाई देती है, लेकिन नदी में जाने पर जलती हुई रेत के अलावा अन्य कुछ नहीं मिलता। इसी तरह जगत में सुखों का अभाव होता है, लेकिन इस जगत में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए हे मित्रों, यदि तुम सबको सच्चे मन की सुख की चाहना है, तो अभी से संसारी मोह माया से मुख मोड़कर परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो जाओ, जिससे न तुम केवल कुछ दिनों के लिए बल्कि जगत के जन्म मरण के दुख सागर को पार करके सदैव के लिए सुखी हो जाओगे। एक बात और सुनो, यदि तुम यह प्रश्न करोगे तो कि तुम भी तो हमारी तरह बालक हो, फिर तुम्हें यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? इस प्रकार का उत्तर यह है कि मुझे यह समस्त ज्ञान की प्राप्ति महर्षि नारद मुनि जी से हुई थी। इसलिए यदि आप सब अपना ही चाहते हो तो हम मेरे कहे अनुसार आज से ही परमेश्वर का सच्चे मन से स्मरण करना शुरू कर दो, और तुम्हारा गुरु जो तुमको आसुरी विद्या सिखाना चाहता है, उसे अपने समीप मत आने दो। ऐसा कहने से तुम सबका अवश्य ही कल्याण होगा। मुनि नारद जी बोले, ही राजन, बालक प्रहलाद के मुख से यह सब बातें सुनकर
वे समस्त दैत्य बालक बोले, हे प्रहलाद, मुनि नारद जी ने आपको यह सब उपदेश कब व किस स्थान पर दिया था, हमें विस्तार से बताइए। उन समस्त सहपाठी दैत्य बालकों की बात सुनकर प्रहलाद जी बोले, हे मेरे भाइयों, जब प्रभु ने वाराह अवतार धारण कर मेरे चाचा हिरण्याक्ष को मारा था, तब मेरे पिता हिरण्याशिपु मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए गए थे। उस समय इंद्र आदि देवों के मिलकर नमूची आदि राक्षसों को मार डाला और मुख्य मुख्य दैत्यों की पत्नियों को अपने साथ ले गए। जिस समय वे उन स्त्रियों को जिनमें मेरी माता भी थी उन्हें भी ले जा रहे थे, उसी समय मुनि नारद जी भी घूमते हुए वहां आ गए और इंद्र से बोले, हे इंद्र, इन समस्त स्त्रियों को कहाँ ले जा रहे हो? मुनि नारद जी की बात सुनकर इंद्र बोले, हे महिषनाथ, ये स्त्रियां हिरण्याशिपु व अन्य राक्षसों की हैं। इंद्र इंद्रपुरी ले जाकर इनसे दासियों का कार्य करवाएगा। इंद्र के मुख से ये साया सुनते ही मुनि नारद जी बोले, हे इंद्र, जब देवता ही ऐसा कुत्सित कर्म करेगा तो तुमसे बड़ा अधर्मी और कौन गिनना जाएगा। इंद्र, शास्त्रकारों ने लिखा है कि शत्रु की स्त्री, पुत्र और माता पिताओं को ही नहीं बल्कि शरण में आए हुए एवं भोगते हुए शत्रु को जो कोई भी पीड़ा पहुंचाता है वह नरक का भागी बनता है। इसलिए शत्रु के नष्ट हो जाने पर उनके बूढ़े माता पिता को अपने माता पिता के समान, उनके छोटे बाल बच्चों को अपने पुत्रों के समान और उनकी स्त्रियों को अपनी बहन व बेटी समझकर उनका पालन पोषण व आदर सत्कार करना चाहिए। हे इंद्र, इसके अलावा हिरण्याशिपु की पत्नी गर्भवती है और उनके गर्भ से प्रहलाद नामक भक्त उत्पन्न होगा, जो परमात्मा का अन्यन भक्त होकर देव, गो, ब्राह्मण, दीन और अनाथों की सदैव सहायता करेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इंद्र ने मुनिनाद जी के मुख से यह ज्ञान उपदेश सुनकर उन दैत्यों की पत्नियों को उसी क्षण छोड़ दिया और देवों सहित इंद्रपुरी को चले गए। फिर मुनि नारद जी को समक्ष खड़े देखकर और अपने देवर हिरण्याक्ष की उनके सामने समस्त देव और जगत के समान वैभव हाथ बांधे खड़े रहा करते थे, याद करके रोने लगी। तो मुनि नारद जी बोले, हे कयाधु, यह संसार सागर है, इनमें जीवात्मा मर होती हुई भी अपने कर्म अनुसार बार बार जन्म लेकर सुख दुख भोगा करती है। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको खुद सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।